जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आज आप क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए रोज़ सुबह जीके का क्लास टॉपिक वाइज लेकर आता हूँ और शाम को 7 बजे जीएस का टॉपिक वाइज क्लास आता है। तो आप लोग किसी भी हाल में क्लास को छोड़ना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल आप लोगों के लिए क्लास करना होगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहे अग्निवीर जीडी से हो या ट्रेडमैन हो या डब्ल्यूएमपी का हो, मतलब किसी भी ट्रेड का, ये तीनों ट्रेड का तैयारी करते हो, तो आप लोगों के लिए जो सिलेबस रहता है वो 15 क्वेश्चन जीके का रहता है और 15 क्वेश्चन जीएस का रहता है, 15 क्वेश्चन मैथ का रहता है, ठीक है, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। तो टोटल आप लोगों का 50 क्वेश्चन आता है, जो कि 100 नंबर का रहता है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए पास होने के लिए तो कम से कम 25 भी क्वेश्चन सही कर देंगे एकदम राइट, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन मेरिट में आने के लिए आप लोगों के लिए कम से कम तो वो तब भी 30 क्वेश्चन तो आप लोगों को सही करना होगा। प्लस में आप लोगों के लिए 100 का फिजिकल रहेगा, तब आप लोग मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है। हमारे अनुसार किसी राज्य में जैसे यूपी में हो गया तो उसमें तो 35 क्वेश्चन आप सही करेंगे, और जिसमें कि 100 का आप लोगों का फिजिकल रहेगा, तब आप मेरिट में आएंगे, ठीक है। किसी राज्य में तो मेरिट कम जाता है, जैसे कि 25 क्वेश्चन कर देंगे सही एकदम और 100 का फिजिकल हो जाएगा, तब पर भी मतलब सही, मतलब आप लोग मेरिट में आ जाएंगे। तो ऐसा हर एक राज्य वाइज होता है, ठीक ना। तो आज हमारा प्रमुख युद्ध से क्वेश्चन लिए गए हैं। इस टॉपिक से यह क्वेश्चन आता ही आता है। यह क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है यह क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा नंबरों से फेल पास नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था। तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था। तो हाइडे स्पीच का युद्ध हमारा 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य में युद्ध हुआ था। और किसका विजेता हुआ था दोस्तों, तो अलेक्जेंडर की विजेता हुआ था, ठीक है। तो हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। यह क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, तो अशोक और चैत्र राज्य के मध्य हुआ था। और किसका विजेता हुआ था, तो अशोक की विजेता हुआ था। और विजेता होने के बाद में क्या परिणाम निकला, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसका विजेता हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान की विजेता हुआ था, ठीक है। और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, मतलब दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और किसका विजेता हुआ था, तो मोहम्मद गोरी का विजेता हुआ था। विजेता होने के बाद में परिणाम क्या निकला, तो भारत में इस्लामाबाद की स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, चाहे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध पूछे या द्वितीय युद्ध पूछे या तृतीय युद्ध पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार आया है, ठीक है। दोस्तों हम खुद अग्निवीर का पेपर दिए हैं, तो हमें खुद पता है किस लेवल का पेपर आता है। दोस्तों हम पूरा आप लोगों के लिए पूरा क्लास आप लोगों का जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब चैनल पर बने रहना है। अभी ये नहीं सोचना कि अभी तो वैकेंसी नहीं आया तो फॉर्म अभी नहीं भरे तो तैयारी किस लिए करें। दोस्तों आप लोगों के लिए पहले से ही तैयारी करेंगे, तभी आप लोगों का
तैयारी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। और दोस्तों चलिए हमारा ये क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1526 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और युद्ध होने के बाद में आप लोगों का विजेता किसकी हुआ, तो बाबर की विजेता हुआ। और विजेता होने के बाद में परिणाम क्या निकला, तो भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो यहाँ पे हमारा आंसर है 1527 ईसा पूर्व। और 1527 ईसा पूर्व में खानवा का युद्ध हुआ। किसके किसके मध्य हुआ, तो बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था। और किसकी विजेता हुआ, तो बाबर की विजेता हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य हुआ, तो शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है। और किसकी विजेता हुआ, तो शेरशाह की विजेता हुआ। विजेता होने के बाद में परिणाम क्या निकला, तो शेरशाह सूरी भारत के बादशाह बने थे। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1556 में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था। इसके युद्ध होने के बाद में विजेता अकबर की हुआ था। और विजेता होने के बाद में परिणाम क्या निकला, तो अफगान शासन का अंत हुआ था। दोस्तों आप लोग इतना इस क्वेश्चन से आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, भले ही एक क्वेश्चन है लेकिन इससे क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो 1556 हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये भी पूछ देता है, 2 नंबर हो गया, मतलब कि 2 क्वेश्चन हो गया। और इसमें विजेता किसका हुआ ये भी आ गया। और विजेता पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद में इसमें परिणाम क्या निकला, तो यह भी आ जाता है। मतलब कि कम से कम 4 क्वेश्चन तो बन रही है। आप लोगों को सभी इसको बराबर से पढ़ लेना है। ठीक है ना, तभी अच्छा रहेगा। आप लोग पूरा पढ़ना। ठीक। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन कि तालीकोट का युद्ध कब हुआ। अब तालीकोट का युद्ध कब हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ, तो दक्कन 4 मुस्लिम शासकों का संयुक्त सेना व विजयनगर के राम राजा के मध्य हुआ था। ठीक है। जैसे ही युद्ध होने के बाद में इसमें विजेता किसका हुआ, तो मुस्लिम की विजेता हुआ था। विजेता होने के बाद में परिणाम क्या निकला, तो दक्कन के हिंदू राज को क्षति पहुंचाया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ, तो राणा प्रताप और अकबर मानसिंह के बीच में हुआ था। ठीक है। तो इसमें विजेता अकबर की विजेता हुआ था और राणा प्रताप की वीरता हुआ था। ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1659 ईस्वी में। किसके किसके मध्य, औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब और दारा के मध्य युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। और इसमें विजेता औरंगजेब के हुआ था और औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजेता हुआ था और अंग्रेज लोग ने भारत के राजा बने, भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध। और किसके किसके मध्य हुआ, तो अहमदा शाह अब्दावली और मराठा के मध्य हुआ था।
मराठा के मध्य हुआ। ठीक है, और इसमें विजेता किसका हुआ, तो अहमदा शाह की विजेता हुआ था। और विजेता होने के बाद में मराठों का इसमें उत्तर भारत में घूमने पर रोक लगा दिया गया। अंग्रेजों के लिए भारत का राह आसान बनी। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और इसमें किसके किसके मध्य हुआ, तो मुसलमानों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों सेना के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजेता हुआ था। अंग्रेजों लोग ने भारत पर शासन किया था। ठीक है, और चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो मैसूर का तृतीय युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। और इसमें अंग्रेजों की विजेता हुआ और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तम संधि की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब हुआ था। मैसूर का चतुर्थ युद्ध कब हुआ, 1799 में। और यहाँ पे किसके किसके बीच में हुआ था, कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। और अंग्रेज की विजेता हुआ था दोस्तों, और हैदर अली और टीपू सुल्तान की वीरता का अंत हुआ था, जो इसका परिणाम निकला। और हैदर अली और टीपू सुल्तान की वीरता का अंत हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज लास्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1848 से 49 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेजों और सिख के मध्य हुआ था। और इसमें विजेता किसका हुआ, तो अंग्रेज लोगों का इसमें विजेता हुआ था। विजेता होने के बाद में इसमें परिणाम क्या निकला, तो पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, समझ में आ रहा है तो भी बताना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी बताना, जैसे हम कुछ अलग तरीके से आप लोगों के लिए पढ़ाऊँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये नहीं समझना कि व्यूज नहीं आ रहे हैं इस वीडियो पर तो नहीं पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ाई कहीं पर भी पढ़ो, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी वही पूरा टॉपिक दूसरे चैनल पर भी पढ़ाया जा रहा है। बात रही कि हम यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सामने आकर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बोर्ड होने की वजह से। चलिए दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रही हैं। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का जोड़ सकते हैं, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम यहाँ पे वैसे मानो तो पढ़ा दिए। ठीक है, 68 क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोगों का जितना भी युद्ध आता है ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इस PDF को प्रिंट आउट भी करा के आप कॉपी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को 3 से 4 बार आप लोगों को रिवीजन करना होगा पढ़ के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।